का जो नाम है सर्वप्रथम यही एक विवाद की वजह है। श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम मूल ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसी किसी किताब को आप भागवत का नाम नहीं दे सकते। इसी पुस्तक में कह रहे हैं कि वो कुछ संतों से समाज की समरसता और अखंडता को खतरा है। महान साधु ने आकर कहा कि मुझे गिरधर लाल ने भेजा तेरे साथ अड़क सड़क के। अड़क सड़क का मतलब होता है शारीरिक संबंध। और ऐसा ना करें कि जिसमें छल कपट हो। तो कोई भगवा चोला ओढ़ करके तो कम से कम ना करे। यह है डॉक्टर कैलाश अग्रवाल मानव छल में और ब्रह्मजाल में लेकर के इन्होंने ये सब चीजें करी है। सभी संत महापुरुषों से अनुरोध है हमारा ना कि कड़ी से कड़ी उसको सजा भी मिले। ये भागवत गीता है, उसमें उन्होंने उल्टा सीधा लिख दिया, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग जाके इसको विरोध करेंगे और उसको हटा देंगे। इनका ना धर्म से कोई मतलब है, ना परंपरा से, ना उस व्यवस्था से, ना ही उसकी क्रिया और कर्मकांड से, ना योग ध्यान से। महाकुंभ नगर में महामंडलेश्वर को लेकर अभी ममता कुलकर्णी का मामला थमा नहीं था कि एक और महामंडलेश्वर चर्चा में आ गए हैं। संतों की नजर ही नहीं, वैष्णव संत संप्रदाय से जुड़े अधिकांश संत नाराज हैं। उनका यह कहना है कि ऐसे महामंडलेश्वर को पदमुक्त कर देना चाहिए, संतों की मुख्य धारा से बाहर कर देना चाहिए। आखिर मामला क्या है और पूरे मामले को लेकर अब पूरे महाकुंभ नगर में यह चर्चा क्यों है? कुछ वीडियो वायरल हुए हैं और वीडियो में एक महामंडलेश्वर श्रीमद् भगवद गीता की प्रतियां फाड़ते हुए दिखते हैं। महामंडलेश्वर ने मन मुताबिक एक श्रीमद् भगवद गीता की शीर्षक को लगाकर एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक में बहुत सी ऐसी टिप्पणियां हैं जो संत समाज को आहत कर रही हैं। मीराबाई को लेकर भी टिप्पणी कर दी गई। तो यह चर्चा है वास्तव में, जैसे यह महाकुंभ नगर बसता है तो महाकुंभ नगर में सिर्फ 3 चीजें होती है। धर्म की चर्चा होती है, अध्यात्म की चर्चा होती है, भारतीय सनातन संस्कृति की चर्चा होती है। मानव समाज जो धर्म से थोड़ा सा अडिग है या धर्म में जो जरूरतें होती है, सद्मार्ग दिखाया जाता है। और यही निचोड़ है महाकुंभ में आए हुए साधु संतों का। लाखों की संख्या में आते हैं तो वो चर्चा भी होती है, लेकिन ऐसे महामंडलेश्वर भी आ जाते हैं जो वास्तव में यहाँ के समागम को बिगाड़ देते हैं। तो पूरा मामला क्या है, हम जानना चाहते हैं कि ये वैष्णव संत का किस बात को लेकर नाराज है। आज सभी बंधुओं को बालयोगी नौमीनाथ दास की तरफ से सीताराम। मामला यह है कि एक पुस्तक हमारे संज्ञान में आई थी, इसको आप फोकस करें। इसका जो नाम है सर्वप्रथम यही एक विवाद की वजह है। श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम। ये सेवा और अमृतम जो शब्द है ये भागवत का नाम नहीं हो सकता। मूल ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सर्वप्रथम आप अपनी किसी पुस्तक को या अपने मन मर्जी ढंग से आपने कुछ किया है, ऐसी किसी किताब को आप भागवत का नाम नहीं दे सकते। तो ये भगवान व्यास का अपमान है और धर्म संहिता और धर्म ग्रंथों का अपमान है। जैसे कोई धन बल से संविधान का नाम बदल ले या अपने नाम से कुछ भी छाप ले, तो ये भागवत है। ये कोई मजाक नहीं है कि कोई इसमें कुछ भी कर सकता है या नाम बदल सकता है या ग्रंथ में कोई हेरफेर कर सकता है। तो इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती। और फिर साथ में क्या है कि उन्होंने इसी किताब के पेज नंबर 59 में कहा है कि ये जो पंथ परंपरावादी संत हैं ये आतंकवादी हैं। इसी पुस्तक में वो ये कह रहे हैं। इसी पुस्तक में कह रहे हैं कि वो कुछ संतों से समाज की समरसता और अखंडता को खतरा है, वो उसे मरोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आतंकवादी पंथ परंपरावादी संतों को आतंकवादी बताना, हम सभी किसी न किसी पंथ परंपरा से ही आते हैं। फिर माँ मीरा के लिए कहना कि एक भांड साधु एक दिन मीरा के पास आता है। भांड साधु, साधु को भांड का है उन्होंने, उनकी दृष्टि में साधु एक तरफ आतंकवादी है, एक तरफ भांड है। भांड साधु ने आकर कहा कि मुझे गिरधर लाल ने भेजा तेरे साथ अड़क सड़क के लिए। अड़क सड़क का मतलब होता है शारीरिक संबंध। इस तरह की कतई झूठी कपोल कल्पित कथा। महामंडलेश्वर इस तरह की टिप्पणी और भाषा की अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। हाँ जी, इस पुस्तक में वो लिख रहे हैं। पुस्तक को पढ़ा भी जा रहा है, इसका वितरण भी किया जा रहा है, इसे पढ़ा जा रहा है, इसका वाचन सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये बांटने में और देने में तो बहुत चुनिंदा और सिलेक्टेड जगह ही दी जाती है। नवमी महाराज जी बाल योगी हैं और यह वैष्णव पंथ से हैं, यहाँ पर महाकुंभ में आए हुए हैं। इस पुस्तक को भी उन्होंने पढ़ा, देखा और अब विरोध शुरू हो गया है। तो पुस्तक पहले से चर्चा में विरोध में थी कि अब आई है ये सामने? ये छुपा के थी और कुछ इस ढंग से चल रही थी कि वो विरोध करने वाले लोगों के हाथों तक नहीं आई थी।
क्योंकि आप किसी भी पुस्तक की हजारों प्रतियां छपाते हैं तो कोई कोई प्रति ऐसी जगह पहुंचती है कि जो उसको पढ़ता है, गौर करता है और उसको लगता है कि यार ये तो तथ्यों के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ है। तो ऐसा ही इस पुस्तक के साथ भी हुआ है। ये लोगों के संज्ञान में नहीं थी, ये अब संज्ञान में आई है। संज्ञान में आई है तो इसके ऊपर में चीजें होगी। जी, हमारे साथ अन्य संत भी हैं, बड़े संत लोग हैं, तो यह आपके बाल योगी हैं और इनका यह कहना ठीक है, कि मैं तो विरोध यही होना कहना चाहिए। चाहता हूँ कि भाई सनातन धर्म को कम ना करें, उसको आगे बढ़ावा दें और ऐसा ना करें कि जिसमें छल कपट हो और मीरा जी को भी परेशानी हो, उनको भी हो, और साधु को भी, मंथों को भी नुकसान हो। ऐसे अपनी भागवत नहीं चलाएं। जो भागवत लिखने वाले लिख गए, बाँचने वाले हैं कौन? एक संत की भाषा आप बोल रहे हैं कि एक निवेदन है कि इस निवेदन। पर चर्चा करें कि हाँ? बिल्कुल फिलहाल एक तैयारी भी है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। की जाए। तो 8 तारीख को कोई बैठक प्रस्तावित है? हाँ, 8 तारीख को एक बैठक प्रस्तावित है। अखाड़े में बैठक होगी, तीनों अणियां और सभी बड़े जो भी संत महंत मंडलेश्वर हैं उनके, मड़ियों के जो हैं और चतुर्थ संप्रदाय के हैं, सभी के आने की पूरी संभावना है कि सभी उसमें रहेंगे और उसके अंदर इसके ऊपर में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। कुछ ठोस कदम और कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस तरह की कुछ बातें हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाएगी कि भविष्य में इस तरह की कोई संत या महामंडलेश्वर कपूत कल्पित रूप से अपने मन से पुस्तक की रचना या किसी धर्म ग्रंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे? हाँ, विश्वास तो यही है हमें कि ऐसा कुछ ठोस कदम और कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य होगी कि कोई भगवा चोला ओढ़ करके तो कम से कम ना करे। एक ऐसा व्यक्ति करता है जिसको हमारे धर्म और संस्कृति से मतलब नहीं है, तो हम समझ सकते हैं उसकी वजह क्या है, उसका क्या कारण है। ना बता दें कि ये महामंडलेश्वर है कौन? यह है डॉक्टर कैलाश अग्रवाल मानव, जो अपने आप को कहते हैं उदयपुर नारायण सेवा यहाँ संस्थान से। में जो आपकी पुस्तक है उनकी रचना है ये? हाँ, ये उनकी रचना हुई है। किताब है? ये दासानुदास कैलाश अग्रवाल मानव पद्म श्री अलंकित, और ये नारायण सेवा फिलहाल संस्थान। इन्होंने जो ये सेवा पुराण बनाया, यह विवादों में आ चुका है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा। बहिष्कार होगा, ये निरस्त होगी, बंद होगी। और ये जिन्होंने किया है उन्हें सबसे पहले तो वो घरगृहस्थी आदमी है, उनका आचार्य महामंडलेश्वर से क्या मतलब। तो अब उनका बात हो जाती है कि घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जैसे अभी ममता कुलकर्णी का आया था कि यह मध्यम मार्गी है, किन्नर अखाड़ा और सन्यास में रहते हुए महामंडलेश्वर, सन्यास में नहीं थी और महामंडलेश्वर बन गई, विरोध हुआ, हाँ। महामंडलेश्वर पर से हटा दी गई। तो इस तरह की क्या ये भी महामंडलेश्वर है? हाँ, ये भी इसी तरह के ही एक महामंडलेश्वर हैं, जो आप यो समझो कि छल में और ब्रह्मजाल में लेकर के इन्होंने ये सब चीजें करी है। बाकी इन्हें तो मतलब कुछ भी नहीं है इसी संतों मेला से में मतलब। आए हुए हैं मेला क्षेत्र में, ये भी हाँ, इसी मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा कैंप लग रहा है बहुत इनका, बड़ा कैंप लगा। बहुत बड़ा कैंप लग रहा है। तो एक बड़े संत बन गए हैं। नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही बड़े बन गए हैं, बड़े तभी बन तो आप देख रहे हैं ना संतों को क्या क्या कह रहे हैं। और फिलहाल अब 8 तारीख को एक बड़ा निर्णय ले रहे हैं आप लोग। जी जी जी, और होगा ये, उसको दंड भी मिलना चाहिए। सभी संत महापुरुषों से अनुरोध है हमारा ना कि कड़ी से कड़ी उसको सजा भी मिले। और ये जो ये ग्रंथ बनाया है उसने, तो ये भी, इसको भी जो है, इसका भी विरोध बहिष्कार होना चाहिए। अखाड़ा परिषद से ये सब संत मिलकर ये कहेंगे कि ऐसी कुलकर्णी को ऐसे पैसे दे करके कि ऐसे महान श्री महंत महामंडलेश्वर ना बनाया जाए। जो हमारे संतों की आस्था है कब से चली आ रही है, उसमें दाग लगता है, ऐसे को निष्कासित किया जाए। हमारे सब संत ये क्या, ये भी एक परंपरा से हट के बहुत कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। हमारे जी, जी, हमारे जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें उन्होंने उल्टा सीधा लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप क्या करेंगे? हम लोग सब संत मिलकर के अखाड़े में जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। हाँ, हम लोग जाके इसको विरोध करेंगे और उसको हटा देंगे। हटाना जरूरी है, उसको गंध को हटाना है, इसको विरोध है हम लोग। बड़ी संख्या में साधु संतों का और आपके पंथ के वैष्णव संप्रदाय के लोगों को आपको समर्थन मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 8 तारीख को आपको जीत मिल सकती है। देखिए, ना तो ये मेरा समर्थन है, ना ही मेरी जीत का कोई मतलब है। एक जागरूक साधुओं का मैं बालक हूँ, उन्हीं का सेवक हूँ और उन्हीं से मैं आया हूँ। तो मेरा ये उत्तरदायित्व है कि हमारी परंपरा और हमारे पूर्वजों के ऊपर और हमारी गुरु परंपरा पे कोई व्यक्ति अगर आघात करता है तो हम उसे अवगत कराएं और उसे बाहर करें। तो ये विजय होगी तो ये भागवत जी की और भगवान व्यास के सम्मान की विजय होगी, माँ मीरा के सम्मान की होगी। इसमें हमारी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ये विषय है, मैं आपसे कहूँ, एक प्रज्ञा अपराध का। मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, एक बौद्धिक चेतना के, एक ऐसे अपराध का, एक साहित्यिक अपराध का। तो ये जो चीजें हैं ना, ये विजय साहित्य की होगी, ये विजय उस चीज की होगी। तो निसंदेह ये विचार की विजय होगी
और अगर ऐसा होता है तो ये सभी सनातनियों के लिए और ये सनातन धर्म की विजय है। इसी महाकुंभ क्षेत्र नगर में किन्नर अखाड़े में एक महामंडलेश्वर बन गई, जो लगभग दशकों तक 90 के दशक में उनकी पिक्चरें आती थी, हाँ, और बड़े बड़े गाने भी आते थे। तो उनको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? उनको लेके देखिए, ये और कैलाश मानव हुए, ये हुए, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनका ना धर्म से कोई मतलब है, ना परंपरा से, ना उस व्यवस्था से, ना ही उसकी क्रिया और कर्मकांड से, ना योग ध्यान से। ये सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए एक पैसा पा लिया। अब उस पैसे के साथ में अब इनको सम्मान भी चाहिए, और सम्मान नहीं चाहिए, इनको पूजा आरती चाहिए। अत्यधिक धन आ जाता है तो आदमी की इच्छा होती है, कुछ अत्यधिक बल आ जाता है कि मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, या मेरा नाम बड़ा हो, तब फिर वो इस तरह की पाखंडपूर्ण चीजें करता है। फिलहाल जब संतों का समागम होगा तो ऐसी चीजों पर चर्चा तो जरूर होगी, हाँ बिल्कुल चर्चा तो है, और रोक लगेगी। बिल्कुल इसका पूरा विश्वास है हमें कि ये रोक लगेगी और ये बंद होगा। महाकुंभ नगर में वैष्णव संप्रदाय के संतों की चर्चा होगी, एक बड़ी बैठक होगी, और इस तरह के जो महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं, जो कहीं भी भारतीय सनातन संस्कृति में फिट नहीं बैठते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के प्रतियां फाड़ते हैं, मीरा बाई के ऊपर टिप्पणी करते हैं, पंथ समुदाय के संतों पर टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे संत जो अपना अलग मार्ग है, तो ऐसे संत के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की मांग है, और वह मांग पर जब चर्चा होगी तो प्रस्ताव पास हो सकता है, और यह महामंडलेश्वर पर जो उनको मिला है यह छिन भी सकता है। बहुत कुछ हो रहा है महाकुंभ नगर में, यह एक बड़ी चर्चा पर भी विराम लग सकता है। शिवपूजन सिंह, विस्तार न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।